शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, वाई मुस्लिम लीग के सरबराह। शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, हम आपको शुक्रिया। सर, आपने अपने आप को कैसे बचाया हुआ है, क्योंकि अब तक तो सबकी गिरफ्तारियां हो गई हैं और सबके लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। वो यकीनन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप खैरियत से हैं सर? मैं भी जेल में चला जाऊं तो चला जाऊंगा। मैं तो चाहता हूं इन लोगों से डायलॉग किए जाएं, इनको जेलों में फजूल ना भेजा जाए। हालात इनके बस में नहीं है, हालात इनके बस में नहीं है। 2 दिनों में 10 हलाकतें हो चुकी है। सिर्फ लाहौर में ही जो है कदीर और अब्दुल्ला मारे गए। केपीके में लोगों की तादाद ज्यादा है। बरतानिया रेडियो में सुन रहा था, वो 8 और 6 की बातें कर रहे हैं। एजेंसियां बहुत ही अजीब खबरें दे रही हैं। ये पाबंदी खत्म की जाए, सेंसरशिप खत्म की जाए ताकि अफवाहें खत्म हो। डॉक्टर अस्पताल नहीं आ रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, दुकानें नहीं खुल रही, गाहक नहीं आ रहे। 27 किलोमीटर की हुकूमत ने कल क्या तकरीर की है, ये छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। शेख साहब, अभी जो खतरा एक जो कि प्लानिंग बताया जा रहा है कि हो रही है कि अगले 1 साल तक के लिए मजीद जो है हुकूमत को बरकरार रखा जाएगा, इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। 100 साल के लिए बरकरार रख लें जनाब, ये बरकरार नहीं रह सकते। मुल्क को बरकरार रखना है। ये यही चाहते हैं कि इमरान खान नाहल हो जाए, जेल में हो, उससे निजात मिल जाए। क्या इससे मसले हल हो जाएंगे? मसले तो इकोनॉमी के है। कोई लोग सरहदों पर, क्या यूक्रेन खत्म हो गया जी रूस के हमले से? जब रूस टूटा तो मईशत की तबाही की वजह से टूटा। पाकिस्तान में माशी हालात लोगों के घरों में देखें बहुत खराब है खुदा के लिए, और ये फौज अवाम पे गोली नहीं चला सकती, ये अजीम फौज है। और आप ये तोके ना रखें कि इन नायलों से, नालायकों से कि ये डिलीवर कर सकते हैं। अपने आप को इनसे दूर करें। अगर 245 के तहत 2 सूबों में फौज आ सकती है तो इलेक्शन के लिए भी आ सकती है। जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं इनसे डायलॉग करें और मामलात को समेटें, वरना तो बेबस हैं सारे लोग, सिर्फ लोग जाने और ये जाने। लेकिन सर, अगर डायलॉग करना होता तो गिरफ्तार क्यों कर रहे होते? गिरफ्तारी से नजर ये आ रहा है कि डायलॉग करना ही नहीं है। तो क्या करना है? मारना है लोगों को, अपने लोगों को। सर, राना सनाउल्लाह का ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि या वो रहेंगे या हम। सनाउल्लाह को छोड़े जी, राना सनाउल्लाह को अपने घर जिसका हो बचाने के लिए जिसने इतनी प्लाटून लगा दी है। अगर मैं अपने घर में लाल हवेली में अपने आप को गैर महफूज समझूं तो मुझे जेल से सलाम, मुझे सियासत छोड़ देनी चाहिए। कि अब फैसलाबाद में जो कुछ हुआ है, जो लाशें गिरी हैं या लाश गिरी है, उसके बाद ये किस मुंह से लोगों में जा सकते हैं? देखिए ना, मेरा अपना हल्का, मैं आपको इकरार कर रहा हूँ लाइव टीवी प्रोग्राम में कि भाई मेरा हल्का मेरे बस में नहीं है। लोग खुद गली मोहल्लों में फैले हुए, रात को जो मेरी गलियों में नारे लग रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। इसका क्या बनेगा फिर? तो शेख साहब, वो तो कह रहे हैं मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत करवाया गया है और ये लगवाए गए हैं नारे। इतने प्लानर ही नहीं है ये, एक इमरान खान है, बाकी सब जो जितने प्लानर हैं वो सबको पता है कौन प्लानर है। ना हुकूमत से हुकूमत चल रही है, ना कोई प्लानर है। लोग अज खुद अपने मसाइल ज़्यादा, लोग अपने आप को मसाइल के हाथों, जो जकड़े हुए लोग हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं। ये कितनी देर तक रोक सकते हैं? और ये नफरत का निशान बन गई है हुकूमत। इसको भी अदारे सोचे समझे कि ये सलाहियतों से आ रही हैं। अगर गिरफ्तारियों से मसला हल होता है जी तो मुझे, मेरा के सामने टच केस पड़ा, ले जाए, मैं जेल में, इस छोटी जेल, बड़ी जेल से छोटी जेल में चला जाऊंगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? शेख साहब, आप बड़े जीरक सियासतदान हैं, आप बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन भी करते हैं। आप आगे आने वाले दिनों में हालात कैसे देख रहे हैं और ये सब कुछ जो चल रहा है कब तक चलेगा? मैं तो अब दिनों को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। पहले तो मेरा ख्याल था कि 8 तारीख से लेके और ये 18 तारीख तक ठीक हो जाएगा। अब मैं 30 तक देख रहा हूँ कि ये हालात खराब रहेंगे। पहले तो मेरा ख्याल था कि बातचीत हो जाएगी, लोग बीच में पड़ेंगे, मसले तय हो जाएंगे। और अब ये तो इंतकामी सियासत शुरू होगी है, इसमें कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इमरजेंसी की आवाजें जोर पकड़ रही हैं शेख साहब, इमरजेंसी की आवाजें, पीटीआई पे पाबंदी की आवाजें। सर जी, इमरजेंसी लगा के क्या कर लेंगे? इमरजेंसी है ना, फौज आ गई है, एफसी है, रेंजर्स है, और इमरजेंसी क्या होती है मेरी जान, बताएं ना मुझे। इमरान खान साहब ने भी जेल से पैगाम भेजा कि मार्शल लॉ या रूल ऑफ लॉ। आप सोचें भी ना कि हमारी फौज हम पे गोली चला सकती है, कभी नहीं चलाएगी। शेख साहब, 14 मई तो गुजर जाएगी, फिर 14 मई तो गुजर ही गई है, अब गुजर जाएगी क्या, गुजर गई है। और इलेक्शन तो अपनी मौत इन्होंने खुद मार दिए हैं, क्योंकि ये अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं है। परसों 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 11 वज़रा ने। आप खुदा पे यकीन करें, किसी ने नहीं सुनी। किसी एक बंदे को
फोन करें कि किसने क्या कहा। लोगों ने शहबाज की तकरीर को चैनल बंद किए हैं, लोगों ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सुनना पसंद नहीं किया। जिस चैनल पे आते हैं लोग चैनल बंद कर देते हैं। तो क्या हालात है, इसको ठीक भी तो करना ना किसी ने। वो शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं शेख साहब के हमने जो कानून नैब का चेंज किया था सबसे पहले बेनिफिशियरी इमरान खान है उसके। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्यों किया था, क्यों अपनी जान छुड़ाई, क्यों अपने केस मुकदमे खत्म किए? बिल्कुल बेनिफिशियरी इमरान खान होगा। और इस नैब के कानून पर जो ये गालियां देते थे, ये सिर्फ इसलिए शादियां, नैब का कानून तो लंगड़ा, लूला, अपाहज, मफलूज और बेजान हो चुका है। सबसे ज्यादा फायदा ही उसका इमरान खान को होगा। ये ठीक कहते हैं, ये पहली बात है जो मैं आपकी तस्दीक करता हूँ कि ये ठीक कहते हैं। सर ये बताइएगा कि आप अपने वर्कर्स को क्या मैसेज देंगे, अपने कारकुनान को क्या मैसेज देंगे, और जो ब्लैकआउट हुआ हुआ है मुल्क में सर? तोड़ फोड़ ना करें। मेरी तो कोई बहुत बड़ी सियासत नहीं है जी कि मैं छोटे से हल्के की, एक हल्के की सियासत करता हूँ। मैं मुल्क की सियासत नहीं करता, या 2 हल्कों 3 हल्के हैं मेरे। सो मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं आपकी परेशानी में क्या आपको बयान दूं? मैं तो बयान भी नहीं देता। बीपर पे आप तंग करते हैं, मैं एंकरों को नाराज नहीं करना चाहता। आप बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपकी नवाजिश है। गलियों में नारे लग रहे हैं। सही, लेकिन शेख साहब सबसे ज्यादा दुख इस बात का है जो उस्मान डार साहब की वालिदा के साथ किया गया है। वो वीडियो भी आई है, आपने देखी होगी। देखें, मैं तो कुछ नहीं देख रहा। मैं तो फोन आपका आया तो मेरे स्टाफ ने कहा जी फोन पे बात करने। मैं आपको कह रहा हूँ रात 1:13 पर भी शेलिंग हो रही थी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मैं कहाँ जाऊं, मैं किधर जाऊं? और सर जो लोग इस मुल्क का सिस्टम चला रहे हैं, भाग दौड़ संभाल रहे हैं, उन इदारों के लिए अब कुछ तो पैगाम दे दें सर कि अब। मैं यही कहता हूं कि बीच में पड़े और सुलह सफाई करें खुदा के। और मेरा ईमान है कि ये फौज अवाम पे गोली नहीं चलाएगी। और ये गंदा और परागंदा माहौल है, इससे अपने आप को दूर रखें और एक टेबल पे बिठाएं और मसले का हल निकालें। यही पैगाम। $5 बढ़ गया सर एक दिन में, $5 बढ़ गया। यहाँ डॉलर को आप देख रहे हैं। मैं गरीब के सुबह सुबह आप क्या चाहते हैं मैं आपको बताऊं कि यहाँ कब्र के लोगों के पास पैसे नहीं है। लोग मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं और कहते हैं हार्ट अटैक हो गया ताकि लाश पोस्टमार्टम ना हो। ये बातें करूंगा तो आप मुझे क्या कहेंगे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ मैं 16 दफा वजीर रहा हूँ, वहाँ बोर्ड लगे हैं कि अगर आपके पास इस कब्र और कफन के पैसे नहीं है तो इस फोन नंबर पे हाजी दिते को या इसहाक को या शेख फलाने को फोन करें। पर शेख साहब क्या इस जुल्म पर खामोश बैठना सही होगा सर? पाकिस्तानियों के लिए पूछ रहा हूं एक पैगाम आपसे। क्या कहते हैं? क्या इस जुल्म पर खामोश रहना सही होगा? खामोश तो रहेंगे ही नहीं जी। जुल्म तो घरों में दाखिल हो चुका है। जालिम खान लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। जरदारी साहब तो कहते हैं कि मैं 14 साल मैंने जेल काटी है लेकिन ये रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जेल में कम रहे, अस्पताल में ज्यादा रहे और किस तरह रहे वो पापड़ वाले और मसाले वाले। और शेख साहब बेहद मशकूर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमेशा हमें देते हैं, हम आपके बेहद में, और हम भी आपसे उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी आप न्यूज़ एंकर से करते हैं। लेकिन मुल्क से मोहब्बत करना इस वक्त हर पाकिस्तानी का फर्ज है। और जो हालात हैं, आज हमने आवाज़ नहीं उठाई हक के लिए तो मुश्किलात का शिकार हमेशा ही रहेंगे। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।